नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली मैथ्स में। मैं हूं आपका अपना अभिषेक कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के जितने भी नियम होते हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब क्लियर कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाइए, वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। वो सब क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाए। तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाए। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आए जिससे कि दी गई संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो अंक 3 का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो तो वो संख्या आपके 3 से पूर्ण विभक्त होगी। तो अंकों का योग करिए पहले आप, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। अंकों का योग कितना आया, 22। अब 22 में आप कौन सा अंक जोड़े, यहाँ पर आपका कौन सा अंक होना चाहिए जिससे कि अंकों का योग इतना आए कि वो 3 से पूर्ण व्यक्त हो। तो 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्ण व्यक्त है, 22 के बाद 24 ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्ण व्यक्त है। 23 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। तो अंकों का योग 24 आना चाहिए जब ये आपकी संख्या 3 से पूर्ण व्यक्त होगी। तो 22 में यदि हम 2 जोड़े, क्या 2, यदि स्टार के स्थान पर आपका 2 होगा तो अंकों का जो आपका योग होगा वो आपका 24 होगा। तो 24 आपके 3 से पूर्ण विभाजित होती है, जो पूरी संख्या आपके 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण व्यक्त है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्ण व्यक्त है। पहली संख्या दी है आपको 11 43 46। पहली संख्या आपको दी है 11 43 46। पहले आप इसको चेक करिए कि ये 9 से पूर्ण व्यक्त है या नहीं। 9 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। जोड़िए अंकों को, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। अंकों का योग कितना आया, 19। 19 आपका 9 से पूर्ण विभाजित नहीं होता, जिस संख्या आपकी पूरी 9 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन ए आपका गलती है। ऑप्शन बी आपको दिया है 91 34 65, 91 34 65। इसके अंकों को जोड़िए, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 5 28। अंकों का योग कितना आया, 28। 28 आपका 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है, तो पूरी संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ऑप्शन बी भी आपका गलती है। ऑप्शन सी आपको दिया है 35 72 404। इसके अंकों को जोड़िए अब आप, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। अंकों का योग कितना है, 25। 25 भी आपका 9 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन दिया है डी, वो है आपका 35 57 92। सॉरी, जो आपका ऑप्शन डी है वो है आपका 13 57 92। 13 57 92। इसके अंकों को जोड़िए आप, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 9 और 7 17, सॉरी 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27। अंकों का योग कितना आया, 27। 27 आपका 9 से पूर्ण विभाजित होता है, तो ये संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4
स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो आपको ये बताना है कि ये संख्या यदि आपकी 3 से पूर्ण विभाजित हो रही है तो स्टार के स्थान पर आपका कौन सा अंक होगा। तो 3 का नियम लगाइए, अंकों को जोड़िए, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। अंकों का योग कितना आया, अंकों का योग आया आपका 22। पता है हमको कि ये संख्या है आपकी 3 से पूर्ण विभाजित है, तो 22 के बाद 24 ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि 22 में आप कितने जोड़े 2, यदि 22 में आप 2 जोड़े तो आपकी संख्या आती 24, 24 3 से पूर्ण विभाजित होती है। अंकों का योग आपका कितना आ रहा है 22 आ रहा है। यदि स्टार के स्थान पर यहाँ पर 2 होगा तो अंकों का योग आपका 24 आएगा, जिससे कि ये संख्या आपकी 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 6 7 1 संख्या 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो आपको ये बताना जो संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अंकों को जोड़िए आप, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 21, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, सॉरी 26 और 3 29। अंकों का योग कितना आया 29। आपको ये पता है कि ये संख्या आपकी 9 से पूर्ण विभाजित है, तो 29 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 9 से पूर्ण विभाजित है। 29 के बाद 36 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्ण विभाजित है। 29 में यदि हम 7 जोड़ दें, 29 में यदि हम 7 जोड़ दें तो आपका योग आएगा 36, 36 आपका 9 से पूर्ण विभाजित होगा। यदि आपके स्टार के स्थान पर 7 होगा तो ये संख्याओं का पूरी का योग आपका 36 आएगा, तो 36 आपका 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, तो स्टार के स्थान पर आपका 7 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, यदि संख्या 9 2 6 7 5 9 2 6 7 5 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यदि संख्या 9 2 6 7 5 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 8 का नियम क्या होगा, 8 का नियम आपका होता है कि अंतिम 3 अंक आपके 8 से पूर्ण विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक आपको लीजिए यहाँ पर 5 स्टार और 2, तो आपको स्टार के स्थान पर ऐसा अंक रखना है जिससे कि जो पूरी संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप पहला ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन आपको दिया है 0। यदि आप स्टार के स्थान पर 0 रखते हैं तो आपकी संख्या बनती है 502, तो 502 आपकी 8 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। आप काफी भाग देकर दिखिए 8 से, शेषफल आपको कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद ऑप्शन आपको दिया है बी नंबर 1, यदि आपका स्टार के स्थान पर यहाँ पर 1 है तो आपका अंक हो जाते हैं, संख्या हो जाती 512। 512 आपकी 8 से पूर्ण विभाजित है होती है, ये संख्या पूरी आपकी 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। 512 आपकी 8 से पूर्ण विभाजित होती है, काफी भाग देकर देखिए 8 से शेषफल आपका 0 आएगा। जब 512 अंतिम 3 अंक है और अंतिम 3 अंक आपके 8 से पूर्ण विभाजित हो रहे हैं, जो पूरी संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि स्टार के स्थान पर आपका 1 होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि संख्या 78 स्टार 39 45 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि ये संख्या 11 से पूर्ण विभक्त हो।
तो आपको ये बताना है कि स्टार पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि ये 11 से पूर्ण व्यक्त हो जाए। 11 का नियम क्या होता है कि एक अंतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर या तो आपका 0 हो या 11 से पूर्ण व्यक्त हो। तो एक अंतर मतलब एक छोड़कर एक। पहले आप ऊपर वाले जोड़िए 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, नीचे वाले 8 प्लस 3 प्लस 4 बराबर, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 21 प्लस स्टार बराबर 15। तो आपके ऊपर से यदि एक छोड़कर एक आप जोड़ते हैं तो आपको 21 आता है और स्टार आता है। स्टार के स्थान पर हमको कोई एक अंक रखना है और नीचे आके आपके 15। तो एकांतर पर स्थित योगों का एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर है तो आपका 0 हो 11 हो या फिर आपका 22 इस प्रकार से 11 के गुणज में हो। तो आप अब ये बताइए स्टार के स्थान पर हमेशा कौन सा अंक रखें जिससे कि अंतर या तो 0 आए या आपका 11 आए। तो 0 अंतर आना संभव नहीं है क्योंकि हमको 21 में जोड़ना है, पहले 21 15 से बड़ा है तो आपका अंतर 11 आ सकता है। 11 कब आएगा? स्टार के स्थान पर आप ऐसी संख्या रखें जिससे कि स्टार को यदि हम 21 में जोड़े, स्टार की वैल्यू को हम 21 में जोड़े तो घटाएं 15 तो आपका अंतर कितना आए? 11 आए। तो आपका ऑप्शन पहला है 0 जोड़ने से आपका नहीं आएगा। 0 और 21 होंगे 21 में 15 घटाओगे 11 नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका 1, यदि आप 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 में 15 घटाओगे तब भी 11 नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका 3, यदि 21 में आप 3 जोड़ेंगे आपका 24 आएगा, 24 में आप 15 घटाएंगे तब भी आपका 11 नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन है आपका 5, यदि 21 में आप 5 जोड़ते हैं तो फिर आप 15 घटाते हैं, 21 में 5 जोड़ोगे आएगा 26, 15 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 11। तो आपका अंतर कितना आ गया? 11। यदि आप यहाँ पर क्या स्टार के स्थान पर 5 होगा तो आपको जो संख्या 11 से पूर्ण व्यक्त हो जाएगी क्योंकि आप 11 स्टार के स्थान पर 5 रखोगे तो एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का जो अंतर है वो आपका 11 आएगा। यही 11 का नियम है कि एकांतर पर स्थित अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो। तो यदि नियम फॉलो होगा कब? जब स्टार के स्थान पर 5 हो, अतः ये संख्या आपकी 11 से पूर्ण व्यक्त हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों ये थे आपके टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी संबंधित कुछ क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन, किस पैटर्न के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आज हमने करने का प्रयास किया है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर वो पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।